एवरीवन, आज मैं अपना हेयर ग्रोथ डाइट प्लान्स एंड सीक्रेट रिवील करने वाली हूँ अपने इस वीडियो में। मैं अपना DIY ड्रिंक एंड हेयर सीरम कैसे बनाती हूँ जिसके कारण मेरे बाल इतने स्ट्रॉन्ग, शाइनी एंड लॉन्ग हेयर है वो बताने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम बनाएंगे हेयर ग्रोथ ड्रिंक, इसलिए हमें चाहिए करी लीव्स, हनी, आंवला एंड जिंजर। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें लगेंगे अपने ड्रिंक बनाने के लिए। तो हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे। यहाँ मैंने लिए है 2 पीसेस ऑफ करी लीव्स। ये हमारे बालों को स्ट्रेटनिंग, हेयर फॉल रिड्यूस एंड हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। नेक्स्ट लेंगे थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। ये बालों के लिए फायदेमंद है क्योंकि ये हमारे स्काल्प को डैंड्रफ एंड स्काल्प इन्फेक्शन होने से रोकता है। फिर लेंगे एक आंवला। ये हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग, शाइनी एंड समय के पहले सफेद होने से रोकने में हेल्प करता है। देन इसमें हाफ ग्लास ऑफ वाटर ऐड करेंगे एंड लास्ट में 1 टीस्पून हनी ऐड करेंगे। हनी हमारे बालों को डीपली मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेटेड रखता है। फिर इसका ढक्कन लगाकर हमें इसे अच्छे से ग्राइंड करके लेना है जब तक इसका फाइन पेस्ट ना बन जाए। तो थोड़ी ही देर में हमारा जो ड्रिंक है वो रेडी हो जाएगा। अगर आपको भी मेरे जैसे लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड थिक हेयर चाहिए तो आप इस ड्रिंक को जरूर ट्राई करना। मिनिमम 1 वीक तो ज़रूर ट्राई करके देखना। फिर मुझे रिजल्ट जो भी हो आपका वो कमेंट में आके बताना। और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं वो आसानी से आपके घर में भी इजीली अवेलेबल होते हैं। तो आज ही इसे बना के ट्राई ज़रूर करना। सी गाइस, ये ड्रिंक अब रेडी हो चुका है तो मैं इसे एक ग्लास में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक छलनी की हेल्प से अपना जूस स्ट्रेन करके लूँगी। तो मैं इस ड्रिंक को डेली खाली पेट पीती हूँ मॉर्निंग में। और इस जूस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये ड्रिंक स्काल्प के स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और बालों को पोषण देती है, जिससे बाल घने और चमकदार बनते हैं। एंड जैसे कि कड़ी पत्ता अपने एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों से स्काल्प को संक्रमण से बचाता है। ये ड्रिंक बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देने में मदद करती है। विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और खनिजों से भरपूर होती है जो बालों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, जैसे कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देना, त्वचा और बालों को स्वस्थ रखना, मेटाबॉलिज्म को तेज करना और शरीर को डिटॉक्स करना शामिल है। और डायबिटीज एंड हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों को भी नियंत्रित करने में सहायक है। ये ना सिर्फ आपके बालों को बल्कि आपके स्किन के लिए भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। तो मैं इसे डेली 1 ग्लास पीती हूँ खाली पेट मॉर्निंग में बिकॉज ऑफ माई हेयर ग्रोथ। अगर आपको भी रिजल्ट देखना है तो आप भी इसे वैसे ही ट्राई करना गाइस। तो नेक्स्ट हम बनाएंगे हेयर सीरम। तो इसके लिए हमें लेना है थोड़े से कड़ी पत्ता, 1 टीस्पून लवंग, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून कलौंजी एंड 1 विटामिन ई कैप्सूल। सो गाइस, विटामिन ई कैप्सूल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे हेयर सेल्स को नुकसान से बचाता है। ये हमारे स्काल्प को भी नमी प्रदान करता है और सूखापन को रोकता है और बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करता है और हमारे बालों की जो शाइननेस है उसे भी बढ़ाता है। फिर इसमें 1 ग्लास वाटर ऐड करना है और फिर इसको 24 आवर्स के लिए भिगो के रखना है ताकि इनमें जो भी पोषण तत्व है वो सब कुछ इस पानी में उतर जाए अच्छे से। 1 डे बाद हमारा हेयर सीरम रेडी होगा और आप इसे 1 वीक तक यूज कर सकते हो अपने बालों के ऊपर। इसमें हमने वो सारी चीजें ऐड की है जो कि हमारे बालों को ग्रोथ, शाइनी, स्मूथ, काले और घना करने में हमारे बालों की हेल्प करेगा। तो मैंने यहाँ पे एक खाली स्प्रे बॉटल लिया है। जब हमारा हेयर सीरम रेडी होगा तो मैं उसे ट्रांसफर कर दूंगी इसमें। तो सी गाइस, फाइनली हमारा हेयर ग्रोथ सीरम रेडी हो चुका है। रियली दिस हेयर सीरम इज सो नाइस बिकॉज इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेयर। तो देखा आपने हम कितने इजी तरीके से अपने हेयर केयर रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। तो अब मैं इसे पूरे अपने बालों पे लगाऊंगी, पर उसके पहले हमें अपने बालों को अच्छे से कोम करके लेना है क्योंकि जो भी नॉट्स हो वो ना रहे। मैं हमेशा अपने हेयर ओडन कोम से ही कोम करती हूँ बिकॉज दे आर जेंटल ऑन हेयर एंड स्काल्प, प्रिवेंट ब्रेकेज एंड स्टैटिक एंड हेल्प डिस्ट्रीब्यूट नेचुरल ऑयल्स फॉर अ हेल्दियर, शाइनियर लुक. They also promote scalp health by increasing blood circulation, which can help with hair growth and reduce issues like dandruff and frizz. So मैं अभी लगा रही हूँ हेयर सीरम। मैं इसे स्टार्ट करूंगी अपने स्काल्प से लगाना और इसे हमें स्काल्प के हर जगह पे लगाना है और फिर हमें इसे 15-20 मिनट्स मसाज भी देना है। लगाते लगाते ही हमें हेड मसाज भी देना है उसे
और हमें हेड मसाज सर्कुलेशन मोशन में ही देना है। अच्छे से डीप मसाज देने के बाद हमें इस सीरम को अपने पूरे बालों पे भी लगाना है। हेड मसाज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज मसाज से स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे हेयर फॉलिकल्स को ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और इसके कारण हमारे हेयर ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है एंड ये हमारे हेयर रूट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है एंड जो न्यू हेयर है उसे भी ग्रोथ करने में हमारी हेल्प करता है। तो मैं इस सीरम को डेली अप्लाई नहीं करती अपने हेयर पे, वीक में 3 या 4 ही बार मैं इसे अपने हेयर पे यूज करती हूँ एंड लास्ट में मैं इसे अपने एंड स्प्लिट्स हेयर पे भी लगा लेती हूँ बिकॉज अगर स्प्लिट एंड हेयर का कुछ इशू आ रहा है तो वो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर देता है। तो अभी मैंने अपने पूरे बालों पे हेयर सीरम लगा लिया है, तो मैं फिर से अब हेड मसाज दूंगी 5 to 10 मिनट्स बिकॉज हेड मसाज इज मस्ट इम्पोर्टेंट गाइज बिकॉज आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम अपनी ऐसे ही सॉल्व हो जाती है हेड मसाज देने के कारण। ये हमारे स्कैल्प से डेड स्किन सेल्स और एक्सेस ऑयल हटाने में हमारी हेल्प करता है और इस सीरम के साथ मसाज देने से हमारे स्कैल्प में मॉइस्चराइजर रहता है और डैंड्रफ जैसी समस्याओं का रिस्क कम हो जाता है। हेड मसाज द्वारा प्रोड्यूस किए गए नेचुरल ऑयल्स को बालों की पूरी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करती है, जिससे बाल नेचुरली कंडीशन और शाइनी बनते हैं। सर की मालिश करने से दिमाग को शांति मिलती है और जो हमारा स्ट्रेस लेवल है वो भी कम हो जाता है, उसके कारण हमारा जो हेयर फॉल है वो भी रिड्यूस हो जाता है और जो माइंड एंड बॉडी है वो रिलैक्स फील करती है, जिसकी वजह से हमें अच्छी नींद आती है। तो हेड मसाज कंप्लीट होने के बाद मैं फिर से अपने हेयर्स को कोम करती हूँ बिकॉज मुझे कोम्बिंग करना बहुत अच्छा लगता है, इससे भी हमारे हेयर को मसाज मिलता है और मैं 2-3 बार तो दिन में करती हूँ। तो मैंने अपने हेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है बिकॉज ऐसे कोम करने से ना हमारे जो हेयर फॉल है वो कम होता है और कभी भी कोम करोगे ना गाइस तो हल्के हाथों से करना बिकॉज अगर आप ज्यादा जोर जोर से करोगे तो आपके हेयर फॉल बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब भी आप अपने हेयर को कोम करोगे तो पहले तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना और फिर हल्के हाथों से अच्छे से कोम करना। इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेयर। अगर आप अपने नॉट्स ओपन कर रहे हो तो ये ना पहले अपने हेयर को पकड़ लो ऊपर से और नीचे से फिर उसे अच्छे से कोम कर देना बिकॉज अगर आपके हेयर टूटेंगे ना तो भी वो नीचे से टूटेंगे, ना कि डायरेक्टली स्कैल्प से टूटेंगे। तो इस रिचुअल को नोट डाउन करके रखना अपने शाइनी सिल्की एंड लॉन्ग हेयर केयर रूटीन के लिए। तो जब भी मैं घर पे रहती हूँ तो मैं ऐसा एक सिंपल बन बनाती हूँ। So if you like this video then like, share and subscribe to my channel. So bye bye guys, see you in the next video.